किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी परिमाप दिया 64 सेमी है, तो समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करना है। देखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज सबसे पहले बनाइए। समचतुर्भुज का प्रोसेस कहता है इसका प्रत्येक भुजा आपस में समान होती है। तो ए है, बी है, सी और डी, इसका कौन समान होता है? देखिए इसका क्षेत्रफल दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका परिमाप दिया है, भुजा नहीं मालूम है, और यहाँ से अगर हम ऐसे खींच देता हूँ सीधा, देखेंगे यहाँ से सीधा खींचना है, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। इसका ऊंचाई को एफ ले लेता हूँ, तो इसकी भुजा भी ना मालूम नहीं है और ना हमें ऊंचाई मालूम है, तो भुजा भी मालूम करना है और ऊंचाई भी मालूम करना है। यहाँ लिखेंगे हल में, माना कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। कहने का मतलब है समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में समान होती है, तो मैंने इसके मैंने उसे हम x मान लिया। अब यहाँ दिया है प्रश्न से, प्रश्न में पढ़िए वहां पर मिल जाएगा। समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 64 सेंटीमीटर, जबकि समचतुर्भुज परिमाप होता है 4 गुना भुजा बराबर 64 सेंटीमीटर। अब देखेंगे 4 गुना भुजा का मान x माना हो 64, अभी 4 से 64 का जाएगा 16 बार में, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ भुजा निकल गया। अब समलंब का ऊंचाई बताना है, फिर प्रश्न में ही आएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। देखिए आप यहाँ टेंशन मत लीजिएगा, समचतुर्भुज एक और होता है 1/2 d1 गुना d2, तो वो विकर्णों से है, और यहाँ आधार पर ये लंब बनाता है, तो यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसका आधार दिया है 16 और ऊंचाई हमें निकालना है। यहाँ ऊंचाई लिखेंगे 64, 16 चौका 64, इसलिए ऊंचाई निकल कर आ जाएगा 64, 4 आएगा ऊंचाई। इस तरह से इसका ऊंचाई भी निकल गया 4, तो इसका भुजा हो गया 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग का आंसर मिला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे सबका भला हो सकता है।